मेरे प्यारे छात्रों, आज 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम रुपया बोलता है नामक पाठ के बारे में चर्चा किए थे। इस पाठ में हम रुपयों के महिमता तथा रुपयों के मदद से हम किस तरह समाज में नाम अपना सकते हैं, इन सभी विचारों के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे। और सर्वप्रथम यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह पाठ महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस पाठ में एक कवि परिचय आ सकते हैं, नहीं तो 3 मार्क के लिए एक संदर्भ पूछ सकते हैं। पाठ का नाम है रुपया बोलता है। रुपया बोलता है। लेखक का नाम पांडेय बेचन शर्मा उग्र। पांडेय बेचन शर्मा उग्र है। यह लेकर इस पाठ में अपने आप को रुपयों के नाम से संबोधित कर कह रहा है। यह पाठ नाम से ही आपको मालूम होते हैं रुपया यहां बोल रहा है, यानी लेखक रुपयों के स्थान पर खड़े रहकर बोल रहा है। पूर्ण पाठ देखें तो उसमें एक ऐसा हिस्सा नहीं आते हैं जो लेखक बोल रहा है। संदर्भ में भी आपको लिखना है रुपया आम जनता को कहा, मतलब यहां रुपया ही बोल रहा है। किसने किसको कहा, इस प्रश्न के लिए उत्तर आपको रुपया बोल रहा है, यहां रुपया बोल रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक है पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी के। देखिए पेज नंबर 21। मैं लड़कों के लड़कपन का खिलौना हूं मिठाई, मैं जवानों की जवानी की जान हूं मस्ती, मैं बूढ़ों की बुढ़ोती की लकड़ी हूं सहारा हूं मैं रुपया हूं। मनुष्य मेरा गुलाम है, मैं उसे 1000 नाच नचा सकता हूं, नचा चुका हूं, नचा रहा हूं। दुनिया मुझसे दबती है, मैं उसे उलट सकता हूं, उलट चुका हूं, उलट रहा हूं। प्रकृति मेरी वशवर्तनीय है, मैं उसे बनाता हूं, बिगाड़ता हूं, मोड़ता हूं मैं रुपया हूं। इस विशाल विश्व में यदि कोई ईश्वर हो तो मैं हूं, धर्म हो तो मैं हूं, प्रेम हो तो मैं हूं, मैं सत्य हूं, मैं शिव हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सत्य हूं, मैं चित्त हूं, मैं आनंद हूं। परलोक में हूं, लोक मैं हूं, हर्ष मैं हूं, क्षमता मैं हूं, ममता मैं हूं और मैं रुपया हूं। मेरी जनगणना में जो अलौकिक मधुरिमा है वह वीणा प्राणी की वीणा में कहा, भगवान लक्ष्मीपति के पांचजन्य शंख में कहा, कोकिला कल काकली में कहा, कामिनी के कोमल कंठ में कहा, मुरलीधर के मुरली में कहा,
डमरू वाले के डमरू में कहाँ, वहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ। मैं सप्त स्वरों से ऊपर अष्टम स्वर हूँ, परम मधुर हूँ मैं रुपया। गीता के गायकों, चंडी सप्तशती के पाठकों, भागवत के भक्तों, सत्यनारायण कथा के प्रेमियों, नारायण के अनुरागियों, महाभारत को मानने वालों, मेरे गीत गाओ, मेरा पाठ पढ़ो, मेरे भक्त बनो, मेरी कथा सुनो, मुझसे अनुराग करो, मुझे मानो, मेरी शरण में आओ। तारन करन में हूँ, धवल हरण में हूँ, मंगल करण में हूँ, पुण्य चरण में हूँ मैं रुपया। बच्चों, आज हम इतने विचारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस बात तक आने वाले कठिन शब्दार्थ तथा इस यहाँ तक आने वाले जो विस्तृत विवरण के बारे में भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, कठिन शब्दार्थ देखिए। वशवर्तनी, वशवर्ती, काबू में करने वाला, काबू में रहने वाला, सॉरी, जनजनाहट, जनजनाहट, झंकार, अलौकिक, अद्भुत, मधुरिमा, मधुरता, वीणा पाणी, सरस्वती, मुरलीधर, कृष्ण, अनुराग, अनुराग, प्रेम, चंडी सप्तशती, दुर्गा माँ के 700 पद्य,
700 कर दिया। बद्दी के समूह दुर्गा सप्तशती, चंडी सप्तशती, भागवत, भागवत यानी 18 पुराणों में बच्चों वशावती काबू में रहने वाले जनजनाहट, झंकार, अलौकिक, अद्भुत, मधुरिमा, मधुरता, वीणापाणी, सरस्वती, मुरलीधर, कृष्णा, अनुराग, प्रेम, चंडी सप्तशती, दुर्गा माँ के 700 पद्यों का समूह भागवत 18 पुराणों में एक है। बच्चों इनके अलावा कुछ शब्दार्थ वैसे हैं, उनके बारे में हम विवरण देते हुए देखेंगे। मैं लड़कों के लड़कपन का खिलौना हूं, मिठाई हूं। तो बिना रुपयों के लड़कपन में हम अच्छी तरह से नहीं निभा सकते हैं। जो भी लड़कपन मतलब चाइल्डहुड में जो भी चाहते हैं, जो खिलौना चाहते हैं, जो मिठाई चाहते हैं, यदि आपके माता पिता के पास पैसे रहे तो ये सभी आपको दे सकते हैं। यदि उनके पास पैसा नहीं रहा तो, रुपया नहीं रहा तो ये देने में थोड़ा कष्ट होते हैं। फिर भी बहुत कुछ करके वह यहां देने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चों लड़कों के लड़कपन का खिलौना हो, यहां एक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रुपया मनुष्य के जीवन में किस तरह आ सकते हैं? लड़कों के लिए जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, नहीं तो लड़का रहते हैं ना, उस समय बाल्य जो समय है ना, उस समय का खिलौना रुपया है, मिठाई भी रुपया है। यदि रुपया रहा तो इन खिलौना और मिठाइयों को खरीद कर उस लड़के का लड़कापन अद्भुत तरीके से बना सकते हैं। और जब आप जवान होते हैं, बड़े हो जाते हैं, जब आप जवान हो जाते हैं, जवानी का जो जवान इट मीन्स यंग, आप तारुण्यावस्था में पहुंचते हैं ना, उस समय का मस्ती करना है आपको। मस्ती करने के लिए और आपके पॉकेट में कुछ भी नहीं रहा तो ओके, आपके कॉलेज बैग में कुछ भी नहीं रहा तो ओके, पैसा जरूर रहना है। मस्ती करने के लिए कुछ बच्चे मस्ती करने के लिए ही कॉलेज ये सभी जाते हैं, उनको रुपयों की मदद अत्यंत आवश्यक लगते हैं। बच्चों यह रुपया हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग के तरह और अंश के तरह निभाते हैं और तरह निभाते हैं। मैं बूढ़ों की बुढ़ोती का लकड़ी हूं, जान हूं। बच्चा जवान हुआ, जवान होने के बाद में एक ना एक दिन उसे बूढ़ा होना ही है। उस बूढ़ापन में आपको लकड़ी के रूप में यह रुपया काम आते हैं, जो स्टिक के रूप में, आधार के रूप में, आपको खड़े रखने के आधार के रूप में यह रुपया मदद देते हैं और सहारा भी देते हैं, सहारा भी है। मनुष्य मेरा गुलाम है, रुपया कहते हैं ये मनुष्य है ना, मेरा गुलाम है। मनुष्य मेरा गुलाम है, जो मैं कहता हूं ना वह करता है। किसी को खून करने के लिए कहा तो खून करता है,
यदि मेरे पास बहुत सारे पैसा रहे तो मैं अहंकारित हो जाता हूं। ये सभी करने का कारण क्या है? रुपया। इन रुपयों के कारण से ही हम कुछ ऐसा वैसा काम, बहुत सारे बुरा काम, ये सभी करते हैं। ये रुपया कारण है। रुपयों के कारण से ही यह करने से उसे रुपया कहते हैं तुम मेरा गुलाम हो, मनुष्य मेरा गुलाम है, मनुष्य मेरा गुलाम है। क्योंकि कारण भी देते हैं, उसे 1000 बार नचा सकता हूं, नचा सकता हूं। पैसे जिस समय हाथ में रहते हैं ना, वह कुछ भी करते हैं, अंधाधुंधी व्यवहार, खून करना, अपराध करना और मौज मस्ती करना और किसी को अपमान करना, ये सभी रुपयों की मदद से करते हैं। इसलिए रुपया कहते हैं मैं उसे 1000 बार नचा चुका हूं, नचा सकता हूं, नचा रहा हूं, आज भी नचा रहा हूं, नचा सकता हूं। ऐसे हमारे रुपया कहते हैं। और वह कहते हैं देखिए दुनिया मुझसे दबती है। ये रुपया है ना, इन रुपयों के कारण से ही दुनिया दबती है। ये समझ लीजिए, एक सामान्य देश, एक मामूली देश, एक छोटा सा देश, वह देश लोगों के पास रुपया नहीं रहा तो वह देश अभिवृद्धि की तरह से पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे, एक यहां अमेरिका देखिए, अमेरिका बहुत एडवांस देश बन चुका है। कारण क्या है? उनके पास बहुत सारे पैसा है। आज डॉलर रुपयों के सामने बहुत ऊंचाई स्थान पर है। कारण क्या है? रुपया है, उनके वह रुपया है। यस, मैं दबती है, मैं उसे उलट सकता हूं। इस धरती को और इस विश्व को मैं उल्टा पलटा कर सकता हूं। आजकल तीसरा वर्ल्ड वॉर के जो सूचना मिल रही है, ये सभी क्या है? रुपयों के कारण से। जो आदमी समाज में नहीं तो विश्व में अपना नाम कमाने के चाहते हैं, वह इस तरह अंधाधुंधी व्यवहार करते हैं। प्रकृति मेरी वशवर्तनीय है, प्रकृति मेरे वशवर्तनीय है। प्रकृति मेरा वशवर्तनीय होने के कारण से प्रकृति को मैं वश में, अपने वश में कर चुका हूं। प्रकृति जो मैं कहता हूं ना, वही मानती है। मैं उसे बनाता हूं, प्रकृति को सुंदर प्रकृति बना सकता हूं रुपयों की मदद से, बिगाड़ भी सकता हूं। यदि मेरे अहंकार ज्यादा हुआ तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूं और मोड़ता हूं, अल्ट्रेशन भी उसको कर सकता हूं, क्योंकि मैं रुपया हूं। ये सभी मनुष्य यह सभी करने का कारण क्या है? उसके पास पैसा है और रुपया है। इन रुपयों के कारण से ही वह ये सभी कर रहा है। इस विशाल विश्व में कोई ईश्वर है तो वो मैं ही हूं। रुपया कहते हैं देखिए, भगवान भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, भगवान मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं ईश्वर से भी बढ़कर हूं। मैं धर्म तो मैं ही हूं, मैं ही धर्म हूं, मैं ही प्रेम हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही सुंदर हूं। सत्य, चित्र, आनंद सब कुछ मैं ही हूं। परलोक भी मैं ही हूं, ये इस लोक भी मैं हूं। हर्ष भी मुझसे पा सकते हो, आनंद भी मुझसे पा सकते हो और क्षमता भी मुझसे पा सकते हो, ममता भी मुझसे पा सकते हो। यह सभी करने का कारण क्या है? आपके पास रुपया है तो ये सभी अपना सकते हो, आपके पास रुपया नहीं है तो ये सभी अपना नहीं सकते। इसलिए कह रहा है रुपया सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ होने के नाते इनकी विस्तृत अध्ययन हम आने वाली कक्षा में करने वाले हैं। बच्चों, आज की कक्षा में यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।